आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा? अब ये योजना नई है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान व्यय वंदन योजना। इस योजना का ये नाम है, यानी बुजुर्गों के लिए है जिनकी उम्र 70 या 70 वर्ष से अधिक है ना, तो स्पेशल 5 लाख का बीमा उपलब्ध करवाया जाता है। और ये योजना स्टार्ट हुई है अभी 29 अक्टूबर 2024 को, याद रखना 29 अक्टूबर 2024 को ये योजना स्टार्ट हुई है। इसकी तारीख पूछ सकता है, उम्र के हिसाब से पूछ सकता है। सर कल आपने फर्स्ट ग्रेड की क्लास नहीं, हाँ अल्पराठी कल नहीं ली थी, कल मैं किसी कारण वजह से कहीं गया हुआ था, पारिवारिक काम गया हुआ था, इसलिए क्लास नहीं ले पाता। हाँ कल मैंने क्लास नहीं ली थी, वैसे 2-2 दिन क्लास लेने का है, लेकिन एकदम समस्या आ जाती है। फिर मैं रात को पहुंचा था, 7 बजे पहुंचा था, और फिर मैंने 8 बजे वाली क्लास। ओके। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च? गणेश कुमार लाइव क्लास में ऐड आती है, ये यूट्यूब की ऐड आती है, अपनी ऐड नहीं आती है, अपनी तरफ से बंद की हुई। उत्तर आएगा सेवा ऐप। यूट्यूब चलाने नहीं देता, यूट्यूब कहता है भैया हमारी ऐड नहीं दोगे तो हम आपको चलाने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि वीडियो पे लाइक, अगर आप कोई कॉमेडी देख रहे हो, कोई गाना सुन रहे हो, कोई फिल्म देख रहे हो, तो आप वीडियो को वहाँ लाइक करते हो तो उसकी यूट्यूब तक पहुँच पहुँच होती है, वो ऐड बंद कर सकता है। अब यहाँ ये क्लास मान के चलो 24 घंटों में अगर कोई 10,000 विद्यार्थी देखेगा तो 1,000 लाइक नहीं होते हैं। आप ये सोचो, तो यूट्यूब अपनी ऐड देगा? आप कोई किसी की भी कॉमेडी देख लो, आप कॉमेडी देखते हो, कोई गाने सुनते हो, कोई और देखते हो, कोई सीरियल देखता है, लाइक करते हो। क्यों करते हो? आप इसलिए लाइक करते हो, आपको पता है कि अगला सीरियल आ जाएगा। अब जितनी मैडम है, जितनी छोरियाँ सीरियल देखती है कि नहीं देखती, वो लाइक फटाफट कर देती है। क्यों? उनको पता है कि अगला एपिसोड आ जाएगा। और यहाँ आपको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा जगत का जो चैनल है ना यूट्यूब का, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती, और ये कंडीशन होती है, तब बताओ ऐड तो आएगी। अगर ये 10,000 में से 90% लाइक होता है ना, अगर कोई 10,000 का 90% लाइक होता है तो यूट्यूब ऐड ऑटोमेटिक बंद कर देता है। पर नहीं करते, क्या करें, कितना ही कह लो, नहीं मानते। तो उत्तर आएगा सेवा ऐप, ये हकीकत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि के बारे में सत्य कथन बताओ। प्रधानमंत्री, हाँ एड फ्री डाउनलोड कर लो, उसमें पैसे लगते हैं, उसमें पैसे लगते हैं फिर वहाँ पे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि के बारे में सत्य कथन बताओ। उत्तर आएगा खरीफ फसल के लिए 2%, रबी फसल के लिए 2.5%, वाणिज्यिक और बागवानी फसल के लिए 1.5% उपयोग 120। और आज तैयार रहना, आज कंप्यूटर की क्लास नहीं आएगी, आज नानक क्लासेस शिव सर पर आर्थिक समीक्षा की एक बेहतरीन टॉपिक SDG सतत विकास लक्ष्य का टॉपिक। तैयार होना सारे। सतत विकास लक्ष्य आज हम पढ़ेंगे 8 बजे, 8:15 पर पढ़ेंगे। कहाँ? नानक क्लासेस शिव सर पर। तो देखो खरीफ के लिए 2% है क्या? 2.5% है। रबी के लिए 2.5% है क्या? 1.5% है। वाणिज्यिक बागवान के लिए कितना है? ये तो सही है, ये सही है, ये 1.5 है, और ये 5%। तो इसमें सत्य बताना है तो एक पहला सही है। वेरी गुड। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और वाणिज्यिक बागवानी 5%। आपके टॉपिक है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बढ़ा रहा हूँ। अर्ध्य योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? क्योंकि हम सितंबर और अक्टूबर महीने की जो बातें पढ़ रहे हैं, जो मैंने दिल्ली में करवाया था, उसी पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, सेकंड ग्रेड की बुक आएगी, अप्रैल में आ जाएगी। सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर्स की बुक अप्रैल में आ जाएगी। अब सारों के मैं जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। ओके। उत्तर आएगा हृदय योजना में अजमेर शामिल है। हृदय योजना में एकमात्र शहर शामिल है, वो अजमेर शामिल है। कि अमृत योजना में, याद रखना, अमृत योजना में राजस्थान के 29 शहर शामिल है। राजस्थान के 29 शहर शामिल है, 29 शहर। जबकि प्रसाद योजना में, केंद्र सरकार की जो प्रसाद योजना है, प्रसाद योजना में कौन कौन से शामिल है? एक तो कोलायत, कोलायत शामिल है, एक करणी माता, एक मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी शामिल,
ठीक है। प्रसाद योजना में भी कोलायत, करणी माता और मालासरी डूंगरी जो स्थल है वो शामिल है, इनको याद रख लेना। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, राव साहब भाटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नानक क्लासेस के इस गजब से प्लेटफॉर्म पर का आप सभी को बहुत बहुत। प्रदेश में सूचना के अधिकार 2005 की जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बहुत ही गजब के प्रश्न है। प्रदेश में सूचना को अधिकार 2005 है कि नहीं है? है। कुलायत, करनी माता, मालासरी, हाँ। जानकारी के लिए संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नर्बद खेड़ा ब्यावर में। नर्बद खेड़ा ब्यावर के अंदर सूचना का अधिकार संग्रहालय। ओके। अच्छा, जामर कोटड़ा में बनेगा फॉसिल पार्क। क्या बनेगा? फॉसिल पार्क बनेगा, यानी जीवाश्म पार्क बनेगा। और मोनपुरा सीकर में महाराव शेखाजी डिफेंस अकादमी बन चुकी। याद रखियो, ये प्रश्न पेपर में आरपीएससी पूछेगी। और देवमाली ब्यावर राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन पुरस्कार से सम्मानित है। ये आगे प्रश्न आ। और किसके लिए जामर कोटड़ा प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए जाना जाता। राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट केंद्र कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन उत्कृष्ट। अब मधुमक्खी का नाम आते तो शहद जरूर याद रखना, चाहे मधुमक्खी पेपर में दे दे चाहे शहद उत्कृष्टता केंद्र, ये भी प्रश्न आ। ठीक है। उत्तर आवेगा भरतपुर के अंदर। और वर्तमान में अलवर, भरतपुर दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन होता है, जहां सबसे ज्यादा सरसों। और पूरे राजस्थान में सरसों राजस्थान में होती। सरसों प्लस राई, राई व सरसों सबसे ज्यादा राजस्थान में होती है, लगभग 46%। राजस्थान प्रथम स्थान पे है सरसों और राई में। सरसों खरीफ की फसल है, अभी कटाई हो रही है, इसकी कटाई हो गई। पश्चिमी राजस्थान में यार खूब होती है। और भरतपुर के अंदर याद रखना 1993 में सेवर में इसका सरसों अनुसंधान केंद्र खुला गया। ठीक है, हाँ याद रखियो गजब को। प्रदेश में किस योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे? नशा नाश है और नशे के लिए क्या बनाया जाएगा? एक योजना है नई किरण योजना। नई किरण योजना के तहत नशा मुक्ति केंद्र बनाए जाएंगे, ताकि ये खास करके पश्चिमी राजस्थान में इतना खतरनाक नशा है। अब नशा क्या है कि सीधी दवाई वर्ग दें तो वो नशेड़ी क्या करते हैं कि 4 दिन छोड़ते हैं, 5 दिन छोड़ते हैं और फिर ऐसे खाते ऐसे है और दूर से ऐसे गिर देते। अब जिसका नशा चढ़ गया, वो कहते ना चित्त चढ़ गया, नशा चढ़ गया। पहली बार में कोई चित्त चढ़ गया, नशा चढ़ गया, चाहे वो खाने पीने का नशा है, चाहे पढ़ाई का नशा है, चाहे किसी और का नशा है, एक बार नशा हो जाता है। बस नशा किसका रखना है? वो उसी का नशा रखना है जो कामयाबी की ओर ले जाए, बाकी सब छोड़ो। नई किरण योजना, नवजीवन योजना, हथकड़ शराब निकालते हैं ना, जो हथकड़ शराब निकालते हैं उनको रोजगार में, सब रोजगार की ओर लाना, सब रोजगार। ठीक है, हथकड़ शराब जो ये निकालते हैं और वो आवे लाल नीला ढक्कन और दूसरी शराब हुआ है, तो सब रोजगार की तरफ करना उसके लिए है। और मानस योजना हनुमानगढ़ में नशे के खिलाफ चलाई जा रही है। मानस योजना, मानस बना दिया, हनुमानगढ़ वाला मानस बनावेगा। आज मेरा कमेंट नानक क्लासेस के टेलीग्राम पे देखा। हाँ जी, डूडान अंचल, जो अच्छा कमेंट करेगा, अच्छी चीजें आएगी, उसका टेलीग्राम पे डालते हैं। और सीमा प्रहरी योजना एक बीकानेर में भी चला सीमा प्रहरी, और गंगानगर वालों ने भी चलाया। ठीक है, याद रखना। ओके, वेरी गुड। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में असत्य। लाडो तो पता नहीं कितनी बार पेपर, यहाँ टेस्ट सीरीज चल जाएगी, लैपटॉप में भी चल जाएगी। लाडो, ये लाडो अगले 2-3 साल तक इतनी बार पेपर में आएगा, पूछो मत। ठीक है, इस योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 हुई थी। इसको याद रखना, या तो तारीख 1 अगस्त आएगी या फिर आएगी 14 दिसंबर 2024 से, अलग अलग लिखा होगा। 1 अगस्त 2024 से शुरू हो गई और 1 अगस्त 2024 के बाद जन्मी बच्ची पर लागू हो जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में इसको 14 दिसंबर 2024 को शुरू। ठीक है, यह राजश्री योजना के स्थान पे शुरू की गई है, बिल्कुल सही है। ये राजश्री कब चली थी? राजश्री कब? राजश्री कब चली थी? राजश्री चली थी 1 जून 2016 को। इसमें 7 किस्तों में कुल 50 लाख रुपए उपलब्ध होते हैं। अब 50,000 रुपए, अब 50 50 50 करते कितने पे आ गया? 1.5 लाख पे। ठीक है, करवाए जाएंगे उपयुक्त सभी सत्य है। ये गलत कौन सा हो गया? गलत हो गया ये। ठीक है, अब देखो इसमें 7 किस्त आ गई। एक शर्त तो ये है, एक शर्त तो ये है कि निजी में भी काम आएगा। सॉरी, निजी प्लस सरकारी, कहीं जन्म हो चाहे सरकारी, प्लस जिला स्तर पर
जिला स्तर पर समीक्षा होगी, कलेक्टर करेगा हर 3 माह में। प्लस महिला व बाल विकास इसकी नोडल विभाग होगा, महिला व बाल विकास इसका नोडल विभाग होगा। ठीक है, हाँ जी। अब टोटल पहली पहली में यानी जन्म होगा ना उसका, जब जन्म होगा उसका, देखो उसका जन्म हो जाएगा, यहाँ से पढ़ने वाली बातें हैं। उसका जब जन्म होगा तो उसको 5,000 रुपये मिलेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड संस्था में हो। पहली क्लास में जब वो हो जाएगी, यानी टीकाकरण हो जाएगा उसका 1 साल की, और टीकाकरण हो जाएगा, फिर 5,000 रुपये। अब वो पहली क्लास में होगी तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे। अब वो चौथी क्लास में हो जाएगी, उसको 15,000 रुपये मिलेंगे। जब वो 5वीं क्लास में हो जाएगी उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। जब छठी में हो जाएगी 20,000, 10वीं में हो जाएगी तो उसको 25,000 रुपये मिलेंगे। और जब वो 12वीं में पास कर लेगी तो उसको 50,000 आएंगे क्या? कितना हो जाएगा? 5 5, हाँ लिखो कितना हो जाएगा? 5 5 10 15 20, हाँ 25। और यहाँ सीधा फिर स्नातक, स्नातक पे जाएगा पहली चौथी, यहाँ जाएगा 70,000 रुपये जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी और वो स्नातक पास कर। ठीक है, एक मिनट में थोड़ा सा इसकी डेट देख लेता हूँ कहीं। क्लास देख लेते हैं अपने, क्योंकि फिर उल्टा पट्टा ना चढ़ जाए। पट्टा एक बार चढ़ गया तो पट्टा ही बड़ा खतरनाक होता है ना। दुपट्टा और पट्टा ये बहुत सारे खतरनाक होते हैं, सारी चीज, चाहे दुपट्टा ले लो चाहे पट्टा ले लो, एक जैसे होते, एक पीछे। हाँ देखो भी, जन्म के समय 5,000 हो गए, 1 साल में 1 वर्ष की आयु। ठीक है, पहली क्लास में 10,000 रुपये, और फिर सीधा आप छठी कर दिया भाई, छठी क्लास में 15,000 रुपये, और फिर 10वीं क्लास में 20,000 रुपये, और 12वीं क्लास में 25,000 रुपये। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर दिया। हाँ, पहली जन्म पर 5,000 रुपये, ये नोट कर लेना, अभी नई अपडेट है इसलिए बता रहा हूँ। टीकाकरण हो जाएगा, 1 वर्ष की हो जाएगी, सारे टीकाकरण हो जाएंगे, तो कितना रुपया? 5,000। पहली क्लास में 10,000, छठी क्लास में 15,000, 10वीं क्लास में 20,000, 12वीं में 25,000, स्नातक या 21 वर्ष 70,000। टोटल कितना हो गया? 1 4 6 12 PG। हाँ, तो टोटल 1.5 लाख। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का पुलिस स्टेशन किस जिले में स्थापित होगा? एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स फिक्स नहीं है, अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग चलती है। सुमित चौधरी सिलेबस के अकॉर्डिंग। कल फर्स्ट ग्रेड की क्लास नहीं आई थी, देखो मैंने नहीं ली तो नहीं आई। हाँ, उत्तर क्या आएगा? जयपुर। और ये देखो सेकंड ग्रेड का कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो आराम से मैं आपको बताता हूँ, सेकंड ग्रेड का जो वीडियो कोर्स चल रहा है उसमें क्या क्या है। रिकॉर्ड बैच है पूरा का पूरा। देखो क्या डाला हुआ है सेकंड ग्रेड के अंदर। राजस्थान भूगोल 41 जिले 7 संभाग के साथ नई ज्योग्राफी चल रही है। मैंने संपूर्ण भूगोल 62 वीडियो में करा रखी है। राजस्थान इतिहास करवा रखा है, कला संस्कृति मैंने करवा दी। अभी कला संस्कृति फिर नए जिलों के हिसाब से शुरू हो चुकी है। राजस्थान की राज व्यवस्था है, विश्व का सामान्य ज्ञान है, भारत का भूगोल है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति है, शिक्षा मनोविज्ञान है, राजस्थान करंट अफेयर्स है। ठीक है, नई भी डाल अपडेट हो चुकी है इसमें, नई भी आर्थिक समीक्षा, जो आर्थिक समीक्षा है वो भी जो जो मेन मेन काम किए वो डाल देंगे। 2025 और 26 का जो टेस्ट है बजट का वो भी डाल दिया गया है। ये आपका संपूर्ण कोर्स उपलब्ध है। आज 775 रुपये में आप ले सकते हो, आज रात 12 बजे। इसी प्रकार टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, टेस्ट सीरीज भी जिस हिसाब से ले। ठीक है, ये देख लो सेकंड ग्रेड की प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज शेड्यूल बेस्ड है और टॉपिक वाइज है। ठीक है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, लगातार आपके लिए क्या की जा रही है, टॉपिक वाइज टेस्ट डाला जा रहा है। प्लस ये देखो शेड्यूल और टॉपिक, शेड्यूल टेस्ट बना हुआ है, इसके अकॉर्डिंग टेस्ट डाले जा रहे हैं। और शेड्यूल प्लस टॉपिक के टेस्ट भी अभी आज कौन सा टेस्ट होगा वो भी डाली जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की क्लास कब आएगी? ज्योतिष है 2 दिन आती है, सोमवार और गुरुवार को फर्स्ट ग्रेड। मैं कितनी बता रहा हूँ? कनिका शर्मा सर क्या गलती हो गई मुझसे? अरे गलती किसी से नहीं हुई है। ठीक है, सेकंड ग्रेड की दिखो, हाँ सेकंड ग्रेड की क्लास है तो सेकंड ग्रेड की दिखाएंगे।
शिक्षा सेतु योजना को राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज कर दिया। यह किस वर्ष शुरू हुई थी? ये मर्ज करने वाली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर आएगा 2019-20 में ये योजना शुरू हुई। शिक्षा सेतु योजना को राजस्थान सरकार ने कालीबाई भील महिला संबल योजना में क्या कर दिया? मर्ज कर। सर टेस्ट सीरीज में कुछ टेक्निकल इश्यू है, कहाँ कंटेंट करो? टेस्ट सीरीज में टेक्निकल इश्यू अगर वैसे लगे तो रिपोर्ट किया करो ताकि हमें पता लगे। एक ऑप्शन आता है रिपोर्ट का, वहाँ रिपोर्ट कर दिया करो। अगर कोई टेक्निकल क्वेश्चन का हो या कहीं मिस्टेक हो तो रिपोर्ट है एक, वहाँ रिपोर्ट डाला करो, वो तुरंत हमारे तक पहुँच जाती। ठीक है। कालीबाई भील महिला संबल योजना में मर्ज प्रमुख योजनाएं। कोई भी समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर है 76-923-611 पे संपर्क कर लिया करो, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। ये नंबर नोट कर लो सारे, 76-923-611। कोई भी समस्या हो, ऐप से संबंधित कोई भी समस्या हो तो 76-923-611 पर संपर्क कर लिया करो, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। ये नंबर नोट कर लो सारे। और बुक से संबंधित कोई समस्या हो 80-580-22-001 पे संपर्क कर लेना, बुक से संबंधित। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे विद्यार्थी। जब भी ऐप से संबंधित समस्या हो 76-923-611 और बुक से संबंधित समस्या हो 80-580-22-001 फिक्स रख लो। ठीक है। हाँ, कालीबाई भील शिक्षा सेतु योजना, इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम, इंदिरा महिला और बाल विकास शोध संस्थान। उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। ओके। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार 2023 की विजेता दिव्या कीर्ति सिंह निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ जल्दी से। राजस्थान की अर्जुन पुरस्कार से विजेता। अब ये जो अर्जुन पुरस्कार आपको पता होगा, अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ी होते हैं उनको राजस्थान सरकार क्या देती है? जमीन देती है, भूमि आवंटित करती है। अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है उनको भी हम भूमि आवंटित करें। देखो कितने गजब की बात है। तो देखो घुड़सवारी ड्रेसाज, घुड़सवारी ड्रेसाज कौन? दिव्या कीर्ति सिंह, इनका खेल है घुड़सवारी ड्रेसाज। अभी जो एशियन गेम हुए थे, एशियन गेम हुए थे 2023 के अंदर, उसके अंदर इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? तो इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? कौन सा पदक जीता इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। और इतनी छा गई थी पूछो मत दिव्या कीर्ति सिंह। ठीक है। अब हम पढ़ के आ गए कि 2024 का अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? मोना अग्रवाल को, मोना अग्रवाल को। अब ये इतनी बात है कि अर्जुन पुरस्कार में जो राशि कितनी दी जाती है? राशि दी जाती है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। ठीक है। और राजस्थान सरकार भूमि आवंटित करती है, ये ध्यान रखें। हाँ जी। अगला, 3 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन? 3 पैरा ओलंपिक जीतने वाले। अब एक ओलंपिक जीत लो, अगर कोई गोल्ड जीतता है तो 3 करोड़ रुपए। तो ये है अवनी लेखरा। अब 3 कैसे जीते? अवनी लेखरा ने टोक्यो का जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर में तो जीता गोल्ड और 50 मीटर में जीता इन्होंने ब्रॉन्ज। ठीक है। इसके अलावा पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ, पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ, वहां इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता। भारत के लिए 3 ओलंपिक आ गए अवनी लेखरा के नाम, याद रखना, बहुत गजब। भारत और जापान का 5वां सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन राजस्थान के किस जिले में हुआ? नोट करते जाना जो बात बता रहा हूं। धर्म गार्जियन हुआ महाजन बीकानेर में। देखो मैं आपको एक बताता हूं, एक का नाम आता है डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट साइक्लोन। एक आता है साडा तनसीक, साडा तनसीक। एक आता है धर्म गार्जियन, एक आता है साइक्लोन सीधा, साइक्लोन। ये 4 युद्धाभ्यास आपको याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? क्योंकि ये हुआ भारत और यूएई के बीच पिछली साल, ये हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच, भारत और सऊदी अरब के बीच, ये हुआ भारत और जापान के बीच, और ये हुआ भारत और मिस्र के बीच, भारत और मिस्र के। ये सारे जितने युद्धाभ्यास है ना पिछले 1 साल में हुए, सारे बीकानेर के महाजन में हुए, बीकानेर के महाजन में हो। ठीक है।
वो याद रखियो। इसके अलावा मैं आपको बता गांडीव प्रहार, गांडीव प्रहार युद्धाभ्यास हुआ है, ये भी महाजन बीकानेर में। इसके अलावा डेजर्ट हंट हुआ है अभी ताजा ताजा, वो जोधपुर में हुआ है, डेजर्ट हंट। इसके अलावा तरंग शक्ति हुआ है, तरंग शक्ति, ये भी जोधपुर के अंदर। इन युद्धाभ्यासों से कोई ना कोई प्रश्न आपके पेपर में पक्का आएगा, याद रख लोगे ना? वेरी गुड, बहुत शानदार, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे प्रश्न पूछे पूछे जाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले घोड़ावन का जन्म किस जिले में हुआ? अभी कल परसों ही मैंने बताया था, ये पहले भी हो गया। सितंबर अक्टूबर में भी एक कृत्रिम गर्भाधान से एआई की मदद से घोड़ावन का जन्म हुआ है, और अभी एक कल परसों और हो गया, हुआ है ना? तो उत्तर आएगा जैसलमेर में। ये जैसलमेर का रामदेवरा क्षेत्र है ना, जहाँ रामदेवरा में ब्रीडिंग सेंटर है, वहाँ हुआ। एक अभी जयपुर चिड़ियाघर में, जयपुर का जो चिड़ियाघर है, जयपुर का चिड़ियाघर, वहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे ने चूजा दिया है। शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का अंडा है, 11 अंडे थे, उनमें से एक अंडे से चूजा निकल गया। अभी चूजे का जन्म हो चुका है, बहुत बड़ी बात है। पहली बार राजस्थान में अंडे थे और वहां से चूजा जन्म गया, जन्मते नहीं है। हाँ ठीक है, वो भी याद रखियो। राजस्थान में पश्चिमी जिले में 60 गीगावाट क्षमता की सोलर, विंड और हाइब्रिड परियोजना की स्थापना के लिए किसके साथ समझौता हुआ है? अब ये प्रश्न आया है आपके आरपीएससी लाइब्रेरियन का पेपर हुआ था 16 फरवरी को, उत्तर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। पैरा ओलंपिक 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक, किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इनका नाम है मोना अग्रवाल। देखो पैरा ओलंपिक कहाँ हुआ? पेरिस में। 2024 में R2 महिला 10 मीटर एयर राइफल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता मोना अग्रवाल, जबकि यहाँ अवनी ने गोल्ड जीता। नमस्ते योजना निम्न में समूह में से किन कर्मियों से संबंधित है? ये बार बार फिर आएगी। ये योजना चली थी 17 सितंबर 2024, 17 सितंबर 2024 को चली थी। क्या करनी है? नमस्ते करनी है। किसको? स्वच्छता कार्मिकों। बोले ये जो स्वच्छता कार्मिक है, ये बेचारे कितनी साफ सफाई करते हैं, हर किसी का ध्यान रखते हैं, कोई कूड़ा करकट किसी प्रकार का डाल दे, ये अपने हाथों से उठा के और साफ करते हैं, स्वच्छता कर्मी, है ना? तो स्वच्छता कर्मी के लिए नमस्ते करनी है। सुबह सुबह वही मिलते हैं सबसे पहले। बोले डॉक्टर साहब नहीं आए, बोले सेठ जी नहीं आए, बोले दुकानदार सेठ जी नहीं आए, कोई टीचर नहीं आया, आपको यही मिलेंगे। बोले सरकार ने कहा कि इनका भी बीमा होगा, इनको भी हम सहायता देंगे। इनको आप सफाई कर्मचारी कह सकते हो, स्वच्छता कार्मिक है कह सकते हो। और अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की 53,000 प्लस भर्ती है, उसके आवेदन शुरू हो चुके। सिलेबस क्या रहेगा और उसके लिए बुक कौन सी पढ़नी है, आज सुबह मैंने नानक क्लासेस शिव सर पर क्लास दे दी, देख लेना। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदस्य एथलीट कमीशन का सदस्य किसे बनाया गया है? तो एथलीट कमीशन का सदस्य बनाया गया है कृष्णा पूनिया को। याद रखियो, कृष्णा पूनिया चूरू गया है और डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी है, डिस्कस थ्रो की खिलाड़ी रह चुकी है। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान? एक प्रश्न तो ये पक्का आएगा, ठीक है? तो ये आएगा, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है 2022-23 के अनुसार? कौन सा है भाई? पहला, दूसरा, 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 दूसरा। वेरी गुड। अब ध्यान रखना, अब 2023-24 के अनुसार, 2023-24 के अनुसार प्रथम आ गया। पहले शायद दूसरा था ना? हाँ, अब प्रथम आ गया। पहले दूसरा था, अभी प्रथम आ गया। ऊन उत्पादन, अब ये तो है भारत का अच्छा, दुग्ध सॉरी, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान दूसरा। अब आपसे पूछे कि ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम, ऊन उत्पादन में राजस्थान का स्थान प्रथम, और एक और याद रखना इंपॉर्टेंट, यूपी का स्थान पहला है, और विश्व में भारत का पहला, विश्व में भारत का पहला है। अब देखो राजस्थान का बाजरा, राई व सरसों, पोषक अनाज, गवार, ठीक है, बकरी, इसके अलावा ऊंट,
सौर ऊर्जा, वोल्स्टोनाइट, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, जास्पर, इन सब में राजस्थान का पहला स्थान। देख लो, इतने बता दिए मैंने, टॉप है राजस्थान में। राजस्थान टॉप में है। बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, गवार, बकरी, ऊंट, सौर ऊर्जा, वोल्स्टोनाइट, सीसा जस्ता, सेलेनाइट और जास्पर, इस मामले में राजस्थान देश में टॉप पे है।